परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिन्हें सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम प्रयोग करवाने के लिए बेंगलोर से बीणा जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है। बीणा जी इसे करें। ओवर टू यू बीणा जी। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन। नमन गहन ध्यान साधना में रत आप जैसे सैकड़ों सैकड़ों साधकों को, जिनकी सतत श्रम, सतत प्रेरणाएं, सतत मेहनत, लगन हमें भी प्रेरित करती है। आज हम फिर से शरीर प्रेक्षा का महत्वपूर्ण प्रयोग करेंगे। ये ध्यान का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। जितने भी ध्यान साधक हैं, अगर वो शरीर, भले ही लक्ष्य आत्मशुद्धि का है, लेकिन माध्यम ये शरीर है, इसलिए जब हम इसकी प्रेक्षा करते हैं एक चित्त होकर, तो हमें वो मिलता है, यानी हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लक्ष्य को हम शीघ्रता से प्राप्त करते हैं। तो आइए ध्यान के इस महत्वपूर्ण प्रयोग में प्रवेश करते हैं। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन करें। वो आसन सुखासन, पद्मासन, वज्रासन कोई भी हो सकता है। दोनों हाथ आपके नाभि के पास स्थापित होंगे वीतराग मुद्रा में। दाहिनी हथेली ऊपर और बाईं हथेली नीचे। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी और ध्यान प्रारंभ करने से आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जो अंगों की हम परीक्षा कर रहे हैं, हमें ईश्वर की उस रचना के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ होते हुए आभार अहोभाव के साथ कि ओह, भगवान ने कितनी खूबसूरती से हमारी रचना की है, इस भाव के साथ जब हम शरीर प्रेक्षा करेंगे और शरीर के जिस अंग में हमें तकलीफ है, उस अंग पर रुक कर उसे स्वस्थता का या उसे देखते रहने का जो हम प्रयास करेंगे, तो हमें ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो इस बात को आप फोकस रखते हुए आगे बढ़ें। करेंगे हम अरहम की ध्वनि 3 बार। श्वास भरें। अर अम अर अम अर अम ध्येय सूत्र संपित आपग मापये। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए
प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और अपनी श्वासों की गति को सामान्य करें। प्रतिमा की भांति बिल्कुल अडोल अवस्था में रहें। शरीर को सुझाव देंगे, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। जितना जितना शिथिलीकरण, उतना उतना आत्मा का प्रकटीकरण। पूरे शरीर को शिथिल करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। प्रयास करें पूरे ध्यान काल के दौरान कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। ध्यान के अगले चरण में हम प्रवेश करते हैं, वो है शरीर प्रेक्षा। बिना किसी प्रियता के, बिना किसी अप्रियता के भाव के साथ में हम अपने शरीर के एक एक अंग की प्रेक्षा करेंगे। एक एक अवयव पर अपने चित्त को ले जाएंगे। ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ केवल दृष्टा भाव के साथ उस अवयव की हमें प्रेक्षा करनी है। अब अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। दाहिने पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पैर का तलवा, पूरा पैर का पंजा, एड़ी, टखना और पिंडली। पिंडली से ऊपर घुटना, साथल यानी जंघा का भाग,
कूल्हे की हड्डी, नितंब और कटी भाग यानी कमर का नीचे का हिस्सा देखते जाएं, केवल दृष्टाभाव। अब अपने चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। बाएं पैर के अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हे की हड्डी, नितंब और कटी। गहरी प्रेक्षा करते जाएं। और प्रत्येक अंग में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव भी करते जाएं। प्राण के प्रकंपन लगातार शरीर के प्रत्येक अंग में बहुत तेजी के साथ प्रवाहित हो रहे हैं, इसका अनुभव करते जाएं। अब अपने चित्त को इश्क की एरिया में या पेड़ों के भाग पर भी से नीचे का भाग और ऊपर पेट का पूरा एरिया, पहले बड़ी आंत, छोटी आंत, दाहिनी किडनी, बाईं किडनी, लीवर, पैनक्रियास, प्लीन, पेट की सारी मांसपेशियां, इतनी गहराई से देखें कि उनका आकार आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे। किस आकार के हैं, कौन सा कलर है उन अंगों का, सब कुछ स्पष्ट होता चला जा रहा है। और ऊपर आए, छाती का पूरा भाग, पूरे भाग पे चित्त को फैला दें। दाहिना डायाफ्राम, लेफ्ट डायाफ्राम, पूरी श्वास नलिका, इससे आप सांस ले रहे हैं और छू रहे हैं। और ऊपर आए, दाहिनी पसलियां, बाईं पसलियां, दाहिना फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय का पूरा भाग, 24 घंटे केवल दृष्टा भाव से
उसे देखते जाएं। कोई प्रियता नहीं, कोई अप्रियता भी नहीं। अब अपने चित्त को पूरी पीठ पर फैला दें। पूरी मेरुदंड को ध्यान से देखें। जहां से मेरुदंड शुरू होता है वहां पे चित्त को ले जाएं और उसके अंतिम छोर तक चित्त को फैला दें। देखिए, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही। अपनी दृष्टि को और गहरी करें, पैनी करें। पूरा मेरुदंड, पीठ का पूरा भाग, कंधे तक का पूरा भाग, गर्दन का पीछे का पूरा हिस्सा, केवल और केवल प्रेक्षा करें। दृष्टा भाव और कुछ भी नहीं। अब अपने चित्त को दाहिने हाथ की हथेली पर ले आए। दाहिने हाथ की हथेली, आपकी अंगुलियां, अंगूठा, मणिबंध यानी आपकी कलाई, कोहनी और कोहनी से लेकर कंधे तक का पूरा भाग, मंद मुस्कान के साथ अपने शरीर के एक एक अवयव को देखते जाएं, प्रेक्षा करते रहें। अब अपने चित्त को बाएं हाथ की हथेली पर ले आए। बायां हाथ, अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, चित्त को अपनी गर्दन के अग्र भाग पर ले आए। हंसली, दाहिनी हंसली, बाएं हंसली, पूरा वोकल कॉर्ड, चित्त को अपने चेहरे पे ले आए। आपकी मुस्कान और गहरी होनी चाहिए। गहरी मुस्कान के साथ प्रेक्षा करें ठुड्डी, आपके होठ, आपकी दंत पंक्ति, आपकी जीभ, तालू का भाग, आपकी नासिका, दाहिनी नासिका,
दाहिना गाल, दाहिनी आंख, दाहिना कान और बायां गाल, बायां कान, बाईं आंख, ललाट का पूरा भाग, और ऊपर जाए मस्तिष्क के पूरे एक एक तंत्रिका में अपने चित्त को फैला दे। पूरा मस्तिष्क इतनी खूबसूरती से कुदरत ने डिजाइन किया है। अब अपने पूरे शरीर पे चित्त को फैला दें। सिर से लेके पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर पे चित्त को फैलाएं और एक एक अंग की परीक्षा करते जाएं। आपको मालूम है चित्त में ताकत है, वो क्षमता है कि वो जहां तक से फैलाना चाहे वो फैल सकता है। वापस पैर के अंगूठे से तेजी के साथ चित्त को फैलाएं। एक एक अवयव को पुनः देखें। सिर से पैर के अंगूठे तक और पैर के अंगूठे से सिर तक की पूरी यात्रा करें। बीच बीच में आप श्वास संयम का प्रयोग भी करते जाएं। श्वास लेते समय चित्त अंदर, सिर से लेके पांव तक। श्वास छोड़ते समय पांव से लेके सिर तक और श्वास संयम के साथ ये यात्रा चले। शरीर के कण कण का स्पर्श करते जाएं और वहां पर हो रहे प्राण के प्रवाह को, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरे शरीर में जैसे तेजी के साथ में प्राण के प्रकंपन प्रवाहित हो रहे हैं, उनका अनुभव करें। उन स्पंदनों को पकड़ने की कोशिश करें। अगर किसी भाग में दर्द है, पीड़ा है, तनाव है तो उसे कुछ पल रुक कर देखें, परीक्षा करें, फिर आगे बढ़े। अगले चरण में हम करेंगे ज्योति केंद्र परीक्षा। ललाट का मध्य भाग, अपने चित्त को ललाट के मध्य भाग में ले जाएं। पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमकते हुए श्वेत रंग को वहां पर देखने का प्रयास करें, अनुभव करें। श्वेत रंग का प्रकाश ज्योति केंद्र पर झरने की तरह गिर रहा है। सिर के पीछे तक वो चला गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है।
ये श्वेत रंग के परमाणु आपके पूरे आभा मंडल में फैल गए हैं। अनुभव करें, ये श्वेत रंग का प्रकाश पूरे आभा मंडल में फैल चुका है। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। श्वेत रंग, चमकता हुआ आभा मंडल, गहरी शांति और आनंद। अपना सच में से जा मैं तिन भूए सो। अपना सत्य स्वयं खोजें और सबके साथ मैत्री करें। हंसुविज्जा चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुसरण करें। चरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़ जाएं। अर्हन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली अनक्तं मम शरणं भवजामि। मैं अरिहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधु की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। चेहरे पे शांति और सुकून के भावों के साथ आइए करते हैं श्रद्धा सूत्र का प्रयोग। दोनों वंदनासन में आ जाए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें बंद। श्वास भरें और झुकते समय हम वो भरने के बाद वंदे बोलेंगे और झुकते हुए सक्षम बोलते हुए अपने मस्तक के मध्य भाग को जमीन पर लगा देंगे। फिर वापस उठते समय श्वास भरते हुए उठेंगे। श्वास भरें। वंदे सच्चम वंदे सच्चम वंदे सच्चम। जितनी देर आपका मन करे अपने ललाट को धरती माँ के प्रति पूरी तरह समर्पित भाव से टच करें। और जब आपका मन करे धीरे धीरे ऊपर आए, जमीन को देखते हुए अनन्य अहोभाव गहरी शांति मुस्कान की अनुभूति के साथ अपनी धीरे धीरे आंखें खोलें और कृतज्ञता ज्ञापित करें अपने गुरु की। ओम अरहम
ओम ओम अरहम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के पूज्य आभारी। गुरुदेव के आभारी कृतज्ञोस्मि, हम सब के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी।